8 नवंबर 2016 को देश में केंद्र की ओर से की गई नोटबंदी पर नरेंद्र मोदी सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला काफी विचार विमर्श के बाद लिया गया था। और क्या दी है सरकार ने दलील, देखिए इस रिपोर्ट में। आठ नवंबर 2016 को ही नोटबंदी की हाल ही में 6वीं वर्षगांठ थी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इस संबंध में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। सरकार का कहना है कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने और नोटबंदी का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गहन विचार विमर्श के बाद ही लिया गया था। यही नहीं, नोटबंदी से पहले इसकी सारी तैयारियां कर ली गई थीं। केंद्र ने कहा है कि 2016 में की गई नोटबंदी एक बहुत ही सोच विचार करके लिया गया फैसला थी। ये जाली नोट आतंकवाद के वित्त पोषण, काले धन और कर चोरी जैसी समस्याओं से निपटने की बड़ी रणनीति का हिस्सा थी। फिल्में देखना हुआ और भी मजेदार। JBL के डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड के साथ एक साथ 2 स्क्रीन पर उठाइए फिल्में देखने का शानदार लुत्फ। लूंजर और रिक्लाइनर की लग्जरी सीटें, जहां लेट कर भी ले सकते हैं आप फिल्में देखने का मजा। पूरी तरह से वातानुकूलित, खाने पीने का भी भरपूर मजा। IPG मॉल, दलन, कटिहार, पूर्णिया रोड। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में दायर हलफनामे में ये बातें कही हैं। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि नोटबंदी करना जाली करेंसी, आतंक के वित्त पोषण सहित अन्य गतिविधियों का एक बड़ी रणनीति का हिस्सा थी और एक प्रभावी उपाय भी। लेकिन ये केवल इतने तक सीमित नहीं था। परिवर्तनकारी आर्थिक नीतिगत कदमों की श्रृंखला में यह अहम कदमों में से एक था। इस मामले पर सुनवाई 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ कर रही है और अब अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि नोटबंदी का निर्णय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की विशेष अनुशंसा पर लिया गया था। RBI ने इसके क्रियान्वयन के लिए योजना के मसौदे का प्रस्ताव भी दिया था। आपको बता दें कि पीठ ऐसी 58 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है जिनमें केंद्र के 8 नवंबर 2016 को लिए गए नोटबंदी के फैसले को चुनौती दी गई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2016 में नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके तहत देश में 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट को रद्द करने का फैसला लिया गया था। PM मोदी खुद रात को 8 बजे इस दिन घोषणा करने सामने आए थे। इस फैसले से देश में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस वजह से नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। सबसे पहले विवेक नारायण शर्मा ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। 2016 के बाद से नोटबंदी के खिलाफ 57 और याचिकाएं दर्ज कराई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज।